यार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब से 2 से 3 दिन पहले आया है। ठीक है, उन्होंने ये नमाज को लेकर तो बयान दे दिया, लेकिन इससे पहले आपने देखा कि नीट का पेपर लीक हुआ, उस पे इनका कोई बयान नहीं आया। उसके बाद दूध के दाम बढ़े, उस पे इनका बयान नहीं आया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उस पे इनका बयान नहीं आया। और आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उस पर भी इनका कोई बयान नहीं आया। देश की बढ़ती महंगाई, देश में बढ़ती बेरोजगारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई भी किसी भी प्रकार का बयान नहीं आता। ये आदमी बोलता ही तब है जब देश में मुद्दा हिंदू मुसलमान का, मंदिर और मस्जिद का हो। मुझे ये समझ में नहीं आती कि अगर भारत के रहने वाले मुसलमान भारत में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान अमेरिका की सड़कों पे जाके पढ़ेंगे? आप सड़क पे पढ़ेंगे? ऐसा है, पहले मेरी बात सुनिए। तेज चिल्ला लेने से सच जो है वो झूठ नहीं हो जाता, झूठ सच नहीं हो जाता। ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि सरकार जो है, सरकार को अगर इतनी दिक्कत है कि लोग नमाज सड़क पर पढ़ रहे हैं, तो सरकार को किसी ग्राउंड का इंतजाम कराना चाहिए कि भाई वहां पर लोग इकट्ठा होकर वहां पर नमाज पढ़ें। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि सड़क पर पढ़ें। एक चीज का आप मुझे जवाब दीजिए, जब नेता मंत्रियों की रैलियां होती हैं, जब नेता मंत्रियों की प्रचार यात्रा होते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो किस प्रकार से आपने देखा कि भीड़ लगती है, मंचे लगती हैं, तब लोगों को दिक्कत नहीं होती। प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, तब लोगों को दिक्कत नहीं होती। बताइए आप मुझे। लेकिन सवाल यह है, जो उनके लिए मस्जिद बनी हुई है, तो आप उसमें जाकर के पहली बात तो ये पहले मेरी सुन लीजिए। खराब करेंगे? अरे कौन सी जगह माहौल खराब हो गया? इधर आकर मेरे सवाल का जवाब दे दो। 47 में ये देश आजाद हुआ और 47 से लेकर 2026 तक हमेशा इस देश के अंदर हर बार, चाहे वो मीठी ईद हो चाहे बकरा ईद हो, हर बार ईद की नमाज होती है। कहां दंगे हुए? जरा बताइए, बताइए कहां दंगे हुए? और सोच समझ कर बताइएगा, सोच समझ के कि कहां दंगे हुए हैं, झूठ मत बोलिएगा, बताइए। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अगर माहौल हम शांत करें, माहौल बना रहे हैं, तब आप लोग हाय तो मचाते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आप लोग बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक बात आप मुझे बताइए, आज आप मुस्लिम भाइयों की नमाज पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी, परसों आप कहेंगे कि सड़क पर सुंदरकांड नहीं होगा, फिर आप कहेंगे कि माता की चौकी नहीं लगेगी, दुर्गा पूजा नहीं मनेगी, जागरण नहीं होगा। आप तो हर चीज पर प्रतिबंध लगा देंगे। भाई इस देश के अंदर जब एक हिंदू को कोई तकलीफ नहीं है कि भाई उस मुसलमान की जो है वो नमाज पढ़ रही है, कि हिंदू को कोई तकलीफ नहीं है, और जब हिंदू भाइयों की कावड़ यात्रा निकलती है तो मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होती है। एक दूसरे से ये देश चलता है और किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है नहीं। मैं आपको बता दूं, ये तो जी सड़कें मुल्लों की हो गई क्या? एक बात आप मुझे बताइए। पहली बात तो ये है, आप एक पत्रकार है, अपनी जबान को संभाल कर बात करिए किसी भी व्यक्ति के लिए। पहली बात तो ये कि वो भारत देश के नागरिक हैं। कल को आप हिंदुओं के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो अपनी जबान पर लगाम देकर बात करिए, ठीक है ना। मुसलमान बोलिए, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से। अगर आप पत्रकार कम और जाहिल, अनपढ़ और गवार ज्यादा लगते हैं, ये याद रखिए। ये पहले सुन लीजिए, ये लैंग्वेज जो है ना, ये लैंग्वेज अनपढ़, जाहिल और गवार लोगों की है, समझ गए आप। ये लैंग्वेज उन लोगों की है जो अनपढ़, जाहिल और गवार है। या तो आप ये कहिए कि आप गवार हैं, फिर आप बोलिए जो मर्जी, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप लोग मुसलमानों को लेकर कितना हाय तौबा क्यों करते, मचाते हैं? भाई एक बात आप मुझे बताइए, इस देश की आजादी में जितना योगदान हिंदू, सिख और ईसाइयों का रहा, उतना ही योगदान मुसलमानों का रहा। मुसलमान कोई विदेश से थोड़ी आए हैं, और जो विदेश से आई हुई, बांग्लादेश से आई हुई शेख हसीना बैठी हुई है, वो तुम्हारी रिश्तेदार है, उसको क्यों नहीं भेजते बांग्लादेश? बताइए आप मुझे। योगी आदित्यनाथ जी गलत बोले हैं? भाई मैं आपसे बिल्कुल गलत बोले। एक बात मुझे बताइए, अरे हृदय सम्राट कहे जाते और आप कह रहे गलत बोले हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अंकिता भंडारी हिंदू थी या मुसलमान? हिंदू थी। है, उसके लिए बोले योगी आदित्यनाथ? बताइए आप मुझे। जब एक हिंदू बेटी के साथ बलात्कार होता है, हाथरस की घटना पर बोले योगी आदित्यनाथ, कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर बोले योगी आदित्यनाथ, प्रज्वला रेमन्ना के ऊपर बोले योगी आदित्यनाथ, आसाराम के ऊपर बोले योगी आदित्यनाथ। बताइए आप मुझे। हिंदू हृदय सम्राट बता रहे हैं, और कहां गए हिंदू हृदय सम्राट जब मुसलमानों ने ऐलान किया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? बताइए आप मुझे। मुंह बंद हो गया हिंदू हृदय सम्राट का और उनके चमचों का भी। लेकिन मोहित शर्मा, जब सड़क पर नमाज होती है तो लाखों एम्बुलेंस फंसी रहती है, कई लोगों की जानें चली जाती है। भाई साहब, इसका जिम्मेवार कौन? भाई साहब आप मुझे सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये मोदी वाली भाषा तो बोलिए मत कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे, कब आएंगे ये पता नहीं। मुझे डेटा के साथ बताइए कि इस साल नमाज सड़क पर हुई और इतनी एम्बुलेंस फंसी रही और इतने लोगों की जान गई जो आपने बताया। चलिए, अरे पहले मेरी बात सुनिए। चलिए, खाली स्टेट का नाम बता दीजिए, उस स्टेट का जहां पर नमाज की वजह से लोगों की जान गई हो, बता दीजिए, जो आप झूठ फैला रहे हैं। यार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब से 2 से 3 दिन पहले आया है, ठीक है।
उन्होंने ये नमाज को लेकर तो बयान दे दिया, लेकिन इससे पहले आपने देखा कि नीट का पेपर लीक हुआ, उस पे इनका कोई बयान नहीं आया। उसके बाद दूध के दाम बढ़े, उस पे इनका बयान नहीं आया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उस पे इनका बयान नहीं आया। और आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उस पर भी इनका कोई बयान नहीं आया। देश की बढ़ती महंगाई, देश में बढ़ती बेरोजगारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई भी किसी भी प्रकार का बयान नहीं आता। ये आदमी बोलता ही तब है जब देश में मुद्दा हिंदू मुसलमान का, मंदिर और मस्जिद का हो। मुझे ये समझ में नहीं आती कि अगर भारत के रहने वाले मुसलमान भारत में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान, अमेरिका की सड़कों पे जाके पढ़ेंगे? आप सड़क पे बढ़ेंगे? ऐसा है, पहले मेरी बात सुनिए। तेज चिल्ला लेने से सच जो है वो झूठ नहीं हो जाता, झूठ सच नहीं हो जाता, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि सरकार जो है, सरकार को अगर इतनी दिक्कत है कि लोग नमाज सड़क पर पढ़ रहे हैं, तो सरकार को किसी ग्राउंड का इंतजाम कराना चाहिए कि भाई वहां पर लोग इकट्ठा होकर वहां पर नमाज पढ़ें। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि सड़क पर पढ़ें। एक चीज का आप मुझे जवाब दीजिए, जब नेता मंत्रियों की रैलियां होती हैं, जब नेता मंत्रियों की प्रचार यात्रा होते हैं, जब चुनाव होते हैं, तो किस प्रकार से आपने देखा कि भीड़ लगती है, मंचे लगती हैं, तब लोगों को दिक्कत नहीं होती? प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, तब लोगों को दिक्कत नहीं होती? बताइए आप मुझे। लेकिन सवाल ये है, जो उनके लिए मस्जिद बनी हुई है, तो आप उसमें जाकर के पहली बात तो ये, पहले मेरी सुन लीजिए। खराब करेंगे? अरे कौन सी जगह माहौल खराब हो गया? इधर आकर मेरे सवाल का जवाब दे दो। 47 में ये देश आजाद हुआ और 47 से लेकर 2026 तक हमेशा इस देश के अंदर हर बार, चाहे वो मीठी ईद हो, चाहे बकरा ईद हो, हर बार ईद की नमाज होती है। कहां दंगे हुए? जरा बताइए, बताइए कहां दंगे हुए? और सोच समझ कर बताइएगा, सोच समझ के कि कहां दंगे हुए हैं, झूठ मत बोलिएगा, बताइए। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अगर माहौल हम शांत करें, माहौल बना रहे हैं, तब आप लोग हाय तो मचाते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक बात आप मुझे बताइए, आज आप मुस्लिम भाइयों की नमाज पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी, परसों आप कहेंगे कि सड़क पर सुंदरकांड नहीं होगा, फिर आप कहेंगे कि माता की चौकी नहीं लगेगी, दुर्गा पूजा नहीं मनेगी, जागरण नहीं होगा। आप तो हर चीज पर प्रतिबंध लगा देंगे। भाई इस देश के अंदर जब एक हिंदू को कोई तकलीफ नहीं है कि भाई उस मुसलमान की जो है वो नमाज पढ़ रही है, कि हिंदू को कोई तकलीफ नहीं है, और जब हिंदू भाइयों की कावड़ यात्रा निकलती है तो मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होती है। एक दूसरे से ये देश चलता है और किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है नहीं। मैं आपको बता दूं, ये तो जी सड़कें मुल्लों की हो गई क्या? एक बात आप मुझे बताइए। पहली बात तो ये है, आप एक पत्रकार है, अपनी जबान को संभाल कर बात करिए किसी भी व्यक्ति के लिए। पहली बात तो ये है कि वो भारत देश के नागरिक हैं। कल को आप हिंदुओं के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे तो अपनी जबान पर लगाम देकर बात करिए, ठीक है ना। मुसलमान बोलिए, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से। अगर आप पत्रकार कम और जाहिल, अनपढ़ और गवार ज्यादा लगते हैं, ये याद रखिए। ये पहले सुन लीजिए, ये लैंग्वेज जो है ना, ये लैंग्वेज अनपढ़, जाहिल और गवार लोगों की है, समझ गए आप। ये लैंग्वेज उन लोगों की है जो अनपढ़, जाहिल और गवार है। या तो आप ये कहिए कि आप गवार हैं, फिर आप बोलिए जो मर्जी, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आप लोग मुसलमानों को लेकर कितना हाय तौबा क्यों करते, मचाते हैं? भाई एक बात आप मुझे बताइए, इस देश की आजादी में जितना योगदान हिंदू, सिख और ईसाइयों का रहा, उतना ही योगदान मुसलमानों का रहा। मुसलमान कोई विदेश से थोड़ी आए हैं, और जो विदेश से आई हुई, बांग्लादेश से आई हुई शेख हसीना बैठी हुई है, वो तुम्हारी रिश्तेदार है, उसको क्यों नहीं भेजते बांग्लादेश? बताइए आप मुझे। योगी आदित्यनाथ जी गलत बोले हैं? भाई मैं आपसे बिल्कुल गलत बोले? एक बात मुझे बताइए। सर, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते और आप कह रहे गलत बोले हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अंकिता भंडारी हिंदू थी या मुसलमान? हिंदू थी। है, उसके लिए बोले योगी आदित्यनाथ? बताइए आप मुझे। जब एक हिंदू बेटी के साथ बलात्कार होता है, हाथरस की घटना पर बोले योगी आदित्यनाथ, कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर बोले योगी आदित्यनाथ, प्रज्वला रेमन्ना के ऊपर बोले योगी आदित्यनाथ, आसाराम के ऊपर बोले योगी आदित्यनाथ। बताइए आप मुझे, हिंदू हृदय सम्राट बता रहे हैं। और कहां गए हिंदू हृदय सम्राट जब मुसलमानों ने ऐलान किया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? बताइए आप मुझे। मुंह बंद हो गया हिंदू हृदय सम्राट का और उनके चमचों का भी। लेकिन मोहित शर्मा, जब सड़क पर नमाज होती है तो लाखों एम्बुलेंस फंसी रहती है, कई लोगों की जानें चली जाती है। भाई साहब, इसका जिम्मेवार कौन? भाई साहब आप मुझे सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये मोदी वाली भाषा तो बोलिए मत कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे, कब आएंगे ये पता नहीं। मुझे डेटा के साथ बताइए कि इस साल नमाज सड़क पर हुई और इतनी एम्बुलेंस फंसी रही और इतने लोगों की जान गई जो आपने बताया। चलिए, तो आप भी नहीं, अरे पहले मेरी बात सुनिए। चलिए खाली स्टेट का नाम बता दीजिए, उस स्टेट का जहां पर नमाज की वजह से लोगों की जान गई हो।